वो किया जो लोग कहते थे कि कर सकते हो तुम, तो भला क्या ही अजूबा कर लिया, फुसला दिया। वो करो जो लोग कहते हैं नहीं कर पाओगे, और सीना तान कर बोलो तुम्हें झुठला दिया। आम से भी आम शक्लो सूरत, मोटी नाक, दाग धब्बों से भरा चेहरा, बेसुरी आवाज़ और सामान्य सी कदकाठी, और इस पर कोशिश अभिनेता बनने की। सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस खास शख्स ने न सिर्फ इन भ्रमों से खुद को बचाया, बल्कि एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें लोग याद करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं ओम राजेश पुरी। आप ओम पुरी के नाम से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे उनकी सारी बात, बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। ओम पुरी साहब का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को पटियाला पंजाब में हुआ था। इनके पिता पहले तो फौज में थे, फिर बाद में वो रेलवे की नौकरी करने लगे थे और रेलवे के क्वार्टर में ही इनका पूरा परिवार रहता था। इसमें माता, पिता और ओम पुरी के अलावा इनके एक बड़े भाई रहते थे। इनकी बेसिक एजुकेशन अम्बाला से ही कंप्लीट हुई और तब ये रेलवे में ड्राइवर बनने की ख्वाहिश रखते थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन इनके पिता को रेलवे गोदाम से चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस पकड़ कर ले गई। जब घर में एक ही कमाने वाला हो तो हालत कैसे होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा था। दोनों भाई मजदूरी करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। महज 6-7 साल के ओम पुरी साहब एक ढाबे पर काम करने लगे ताकि रोटी का इंतज़ाम हो सके और चूल्हे में आग जल सके। इसके लिए रेलवे लाइन के किनारे गिरे कोयले के टुकड़े बीनते थे दोनों भाई। मुफलिसी का आलम तो बहुत बुरा था, लेकिन इरादे मजबूत थे और आगे बढ़ने की भूख थी। कॉलेज आते आते थिएटर करने लगा था महत्वाकांक्षी नवयुवक ओम, और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। लेकिन ये बात भी सच है कि जब हम अपने लिए जूझते हैं तभी रास्ते सूझते हैं। एक ऐसा ही चमत्कार ओम पुरी साहब के साथ भी हुआ। कॉलेज के एक नाटक में अभिनय करते हुए इन पर पंजाब के मशहूर रंगकर्मी हरपाल दीवाना पड़ी। वे इनसे बेहद प्रभावित हुए और अपना थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया, लेकिन आर्थिक असमंजसता की वजह से इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त ये पार्ट टाइम जॉब करते थे जिससे इन्हें 125 रुपये मिलते थे। जब ये बात इन्होंने हरपाल तिवानी जी को बताई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 150 रुपये मेहनताना दूंगा, तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लो। और ये उनके साथ चल पड़े और फिर खुद को और ज़्यादा निखारने के लिए इन्होंने NSD में एडमिशन लिया। तब इन्हें अंग्रेज़ी में परेशानी होती थी, लेकिन इन्होंने खूब मेहनत की और ये कमी भी पूरी हो गई। NSD के दौरान ही इनकी मुलाकात नसीरुद्दीन साहब से हुई थी और दोनों की दोस्ती ने FTII का रुख किया। इस सारे सफ़र में तमाम आर्थिक विडंबनाएं इनका रास्ता रोक रही थीं, पर ये रुके नहीं। इनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से हुई। रंगमंच से ढेर सारा अनुभव प्राप्त कर चुके ओम पुरी साहब हर तरह के किरदार निभाने के लिए तैयार थे। कॉमेडी पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। शायद यही वजह रही कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी फिल्में भी इनकी झोली में आईं। इन्होंने पैरेलल सिनेमा से लेकर कमर्शियल सिनेमा तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अर्ध सत्य, मिर्च मसाला, सदगति द्वारा पैरेलल सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले ओम पुरी साहब ने टीवी पर भी भारत एक खोज, कक्का जी कहीन और तमस द्वारा लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़ी। बात करें फिल्मों की तो ये आक्रोश, आरोहण, द्रोहकाल, माचिस, रोड टू संगम, आघात और गुप्त, द हिडन ट्रुथ जैसी तमाम शानदार फिल्मों का हिस्सा रहे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ब्रिटिश एम्पायर ने इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा और भी तमाम पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किए। इनका फिल्मी सफ़र भले ही शुरुआत में संघर्ष भरा रहा, लेकिन अंत तक बेहद शानदार रहा। अब अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो इस मामले में इनका हाथ ज़रा तंग रहा। इनकी 2 शादियां हुई और दोनों ही असफल रहीं।
इनकी पहली शादी 1991 में फेमस एक्टर अन्नू कपूर जी की बहन सीमा कपूर से हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों अलग हो गए थे और कानूनी तौर पर भी इनका अलगाव हो गया था। और 2 साल बाद 1993 में इन्होंने जर्नलिस्ट नंदिता पुरी जी से शादी की और इस शादी से इन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम ईशान है। नंदिता के साथ इनका रिश्ता लंबा चला, लेकिन नंदिता ने अपनी किताब में इनके बारे में कुछ ऐसी बातें लिख दी जिससे ओमपुरी साहब को खासी आपत्ति थी, जिस पर बड़ा बवाल हुआ और इस सब के बाद 2013 में ये शादी भी तलाक तक आ पहुंची। उन्हें अपनी छवि पर दाग लगने और रिश्ता टूटने का बड़ा अफसोस था, जिसके कारण वो शराब भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे और उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और 6 जनवरी 2017 को हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत हो गई। एक धनकती हुई आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई और एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों ने दर्शकों के दिलों में अभी भी अपनी जगह बनाए रखी है और हमेशा ही वो लोगों के दिलों में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।